वेलकम टू मिश्रा स्टडी नवगछिया। मिश्रा स्टडी नवगछिया में आपका स्वागत है। आज हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को देखेंगे। क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, ब्याज पर आधारित प्रश्न, यानी कि मूलधन, समय, दर, ब्याज, ये सब ज़्यादा जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। प्लस पॉइंट में ये चीज़ दैनिक जीवन में भी काफ़ी उपयोगी है। इसलिए हम चाहते हैं कि सबसे पहले आप ब्याज निकालने के पहले आप ब्याज से संबंधित जो सूत्र है वो ज़रूर जान लें, ताकि अगर आप सूत्र जान रहे हैं तो भली भांति जो है आप ब्याज निकाल सकते हैं। ब्याज क्या होता है? ब्याज का मतलब होता है सूद। अगर सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो ब्याज को हम लोग सूद कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग जब बैंक में पैसे जमा करते हैं तो उस पर हमें कुछ इंटरेस्ट मिलता है, यानी ब्याज मिलता है, तो वो खास करके बिजनेस वगैरह सब में जो है ज़्यादा इसका उपयोग हो जाता है। इसलिए मूलधन, समय, दर क्या होता है और कैसे ब्याज निकाला जाता है, इसका सूत्र क्या है, ये चीज़ों को पहले हम लोग जानेंगे और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आएगा वो भी मैं बताने का प्रयास करूँगा। तो चलिए हम कुछ फार्मूला लिखते हैं यहाँ पर और फार्मूला के अनुसार ही हम लोग आगे फिर देखेंगे। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि सबसे पहले देखिए इसमें हम लोगों को तीन चीज़ जानना है। तो सबसे पहले जानना है समय। समय को क्या कहा जाता है? समय को कहा जाता है टाइम। टाइम का मतलब हुआ समय। और उसके बाद मूलधन। मूलधन, मूलधन को हम लोग क्या कहते हैं? मूलधन को कहते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब हो गया मूलधन। उसके बाद हुआ दर। दर का मतलब होता है रेट। तो जब भी आप कभी ब्याज निकालिएगा तो ये तीन चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, समय, मूलधन और दर। तो ब्याज को हम लोग क्या कहते हैं और ब्याज को हम लोग क्या कहते हैं सबसे पहले जानिए। ब्याज को हम लोग कहते हैं इंटरेस्ट, यानी इसको हम लोग आई से इंडिकेट कर सकते हैं। अगर हम साधारण ब्याज का बात करें, साधारण ब्याज का बात करें तो उसे कहा जाता है, साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट, एस आई से इंडिकेट कर सकते हैं इसको, ठीक है। और एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज को हम क्या कहते हैं? तो चक्रवृद्धि ब्याज को हम लोग कहते हैं CI, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो समय को हम लोग टाइम कहेंगे, मूलधन को हम लोग प्रिंसिपल, दर को रेट, ब्याज को इंटरेस्ट, साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज को कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म CI, साधारण ब्याज का शॉर्ट फॉर्म SI, ब्याज का शॉर्ट फॉर्म A और समय का अगर हम शॉर्ट देखें तो T कह सकते हैं। मूलधन को हम लिख सकते हैं P से इंडिकेट कर सकते हैं, दर को हम लोग R से इंडिकेट कर सकते हैं। और एक होता है मिश्र धन। मिश्र धन, अब मिश्र धन क्या होता है ये चीज़ आप लोग जानिए। इसको हम लोग कहते हैं अमाउंट। अमाउंट अर्थात इसको अगर हम इंडिकेट करना चाहें तो हम A से इसे इंडिकेट कर सकते हैं। तो आपने समझा कि जो है ब्याज, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, मिश्रधन, समय, मूलधन, दर। अब थोड़ा सा इसके बारे में मैं बता देना चाहता हूँ कि साधारण ब्याज क्या होता है और मूलधन क्या है। मूलधन वो होता है जितना अमाउंट हमारे पास है, यदि हम किसी व्यक्ति को देते हैं, ठीक है, मान लीजिए 500 रुपया हम किसी व्यक्ति को दिए तो 500 रुपया हमारा मूलधन हुआ। उसके बाद उसको समय दिए कि हमें जो है आप 500 रुपया कितने दिन में वापस कीजिएगा। तो वह एक टाइम ले लेता है कि 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने या 1 साल, 2 साल, इस अवधि में आपको मैं पैसा वापस करूंगा। तो इस आधार पर मैं मतलब हम जो है उसको कहते हैं कि जो है आपसे हमें जो है इंटरेस्ट चाहिए। तो वह पूछता है कि कितना चाहिए आपको इसका ब्याज। तो वह 2%, 3%, 4% जो होता है उसी को हम लोग रेट कहते हैं। तो आपने समझा कि समय क्या होता है, यानी कि जो मूलधन, यानी कि जो पैसा हमारे पास है, हम जो अगर देते हैं किसी को तो वह हमारा मूलधन कहलाता है। और जितना वह समय लेता है और उस अवधि में यदि वह पैसा हमें वापस करता है सूद समेत तो उसी को हम लोग कहते हैं मिश्र धन, अर्थात अमाउंट कहते हैं। और यदि मान लीजिए कि दर, यानी कि कितना परसेंट पर हम उसको दे रहे हैं पैसा, जैसे कि मान लीजिए 500 रुपया देंगे, 5% लेंगे, तो 5% का मतलब हुआ कि 100 रुपया में 5 रुपया, यानी कि 5%। 10% होगा तो 100 रुपया में 10 रुपया, इस तरह से होता है। तो आप यहाँ पर देख लिए। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला यहाँ पर हम लिख देते हैं। देखिए सबसे पहले साधारण ब्याज का अगर फॉर्मूला हम लोग देखें, साधारण ब्याज,
का अगर हम फार्मूला देखें, सूत्र देखें, तो साधारण ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन गुना समय गुना दर बाय 100। ठीक है, इसी चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, SI इक्वल टू P, यानी कि मूलधन को हम लोग P से इंडिकेट करते हैं, P गुना T गुना R, अर्थात P से हम मूलधन को इंडिकेट करते हैं, समय को T से और दर को R से, बाय हमारा हो जाएगा 100। इस तरह से आपने समझा। अब देखिए दूसरा फार्मूला क्या है इसका, अगर हम देखेंगे यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है तो क्या है, एक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से लिखेंगे SI मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू, यानी कि SI गुना 100 और 1 से गुना कर देंगे PTR को, तो ये हमारा हो जाएगा PTR, अर्थात साधारण ब्याज गुने 100 बराबर हमारा होगा मूलधन गुना दर गुना समय का। अब इससे हमारा 3-4 फार्मूला और निकल जाएगा। तो देखिए क्या फार्मूला निकल कर आता है, आप सूत्र को याद मत कीजिए, सिर्फ सूत्र को बनाने के लिए समझिए कि सूत्र बनता कैसे है। यदि हम SI गुना 100 बराबर PTR हुआ तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, PTR अर्थात मूलधन गुना समय गुना दर बराबर साधारण ब्याज गुना 100। ठीक है, अब अगर हम मूलधन निकालना चाहें तो क्या होगा, तो मूलधन के बराबर हम लिख सकते हैं साधारण ब्याज गुना 100 बाय, जो यहाँ TR है ना तो TR नीचे आ जाएगा, TR अर्थात मूलधन बराबर साधारण ब्याज गुना 100 बटे समय गुना दर होता है। इसी प्रकार यदि हम समय बराबर निकालें, टाइम बराबर क्या होगा, तो हम कह सकते हैं कि साधारण ब्याज गुना 100 बटे PR, यहाँ आ जाएगा नीचे में PR, अर्थात समय बराबर साधारण ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना दर। अगर हम दर बराबर निकालना चाहें तो दर बराबर हमारा क्या होगा, R बराबर, तो हमारा हो जाएगा साधारण ब्याज गुना 100 बटे TP, अर्थात R इक्वल टू रेट इक्वल टू दर इक्वल टू साधारण ब्याज गुना 100 बटे समय गुना मूलधन या मूलधन गुना समय। ये फॉर्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आप दिमाग में सेट कर लीजिएगा। तो साधारण ब्याज आप निकाल सकते हैं आसानी से। यदि आपको मूलधन समय दर दिया हो तो आप साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। यदि आपको कोई भी मूलधन समय दर में से कोई 3 चीज़ दिया गया हो, जैसे कि मान लीजिए साधारण ब्याज दिया गया हो, समय दिया गया हो, दर दिया गया हो, तो मूलधन आप निकाल लीजिएगा। यदि आपको मूलधन दिया गया है, समय दिया गया है और साधारण ब्याज दिया गया है तो दर निकाल लीजिएगा। ये तमाम फार्मूला का यूज करके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं SI इक्वल टू PTR बाय 100 या PRT बाय 100। T इक्वल टू लिख सकते हैं टाइम इक्वल टू SI मल्टीप्लाई 100 अपॉन PR, अर्थात समय बराबर साधारण ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना दर, और दर बराबर लिख सकते हैं साधारण ब्याज गुना 100 बटे समय गुना मूलधन या मूलधन गुना समय। मूलधन बराबर लिख सकते हैं साधारण ब्याज गुना 100 बटे समय गुना दर। तो ये आप समझें कि ये क्या चीज़ है। अब आपको इससे रिलेटेड कई सारा जो है प्रश्न भी मिलेगा बनाने के लिए, लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोग जो है समझ लीजिए कि जो है इससे संबंधित क्या क्या और फार्मूला है। तो हम यहाँ पर कुछ फार्मूला लिखा रहे हैं आप लोगों को, और आप लोग जो है भली भांति इसको देखते जाइए। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अब देखिए लाभ बराबर क्या होगा। अब लाभ बराबर क्या होगा, देखिए अब एक चीज समझिए सबसे पहले, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य क्या होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है, सबसे पहले ये चीज जान लीजिए। क्रय मूल्य और दूसरा होता है विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है। तो क्रय माना होता है खरीदना, यानी खरीद मूल्य, और विक्रय मूल्य का मतलब होता है बेचने का मूल्य। ठीक है, तो खरीद मूल्य क्या होता है और बेचने का मूल्य क्या होता है। तो खरीद मूल्य को हम लोग कहते हैं शॉर्ट में CP अर्थात कॉस्ट प्राइस, और विक्रय मूल्य को कहते हैं SP अर्थात सेल प्राइस। मान लीजिए कोई चीज़ अगर हम खरीदते हैं, ठीक है, और यदि उसको हम ज़्यादा में बेचते हैं तो हमें लाभ प्राप्त होता है, और यदि मान लीजिए कोई चीज़ खरीदते हैं उसको कम में बेच देते हैं तो हमें हानि होता है।
तो अब लाभ बराबर क्या होगा और हानि बराबर क्या होगा? तो लाभ बराबर फॉर्मूला हमारा ये हो जाएगा, आप लोग ध्यान से देखिए। लाभ को हम लोग कहते हैं प्रॉफिट कहते हैं, या फिर इसको कहा जाता है गेन। लाभ को क्या कहा जाता है? प्रॉफिट या फिर गेन। और हानि को कहा जाता है लॉस। ठीक है, लॉस मतलब हानि। तो लाभ बराबर क्या फॉर्मूला होगा? तो लाभ तभी होगा जब वस्तु का क्रय मूल्य जो होगा उसको बेचने का मूल्य यदि ज़्यादा होगा तभी ना हमें लाभ प्राप्त होगा। तो इसलिए लाभ बराबर हमारा हो जाएगा सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य में अगर हम क्रय मूल्य घटा देंगे तो हमारा लाभ प्राप्त होगा। और हानि कब होगा? जब हम खरीद मूल्य जितना हमें खरीदे हैं और बेचने का मूल्य हमारा कम होगा तो हानि हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा CP माइनस SP, कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। अब आप समझ गए कि लाभ निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाइएगा और हानि निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाइएगा। एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि लाभ प्रतिशत भी निकालना पड़ता है कभी कभी और हानि प्रतिशत भी निकालना पड़ता है। ये तमाम चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप लोग धैर्य बनाकर रखिए ताकि आप लोग भली भांति इसको सीख सकें। तो लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला होगा, लाभ प्रतिशत बराबर हमारा हो जाएगा लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य पर ही देखा जाता है कि लाभ या हानि क्या होता है। और इसी प्रकार हानि प्रतिशत का अगर हम बात करें तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला होगा हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य CP। तो ये आपने समझा, ये सब फॉर्मूला है। तो आप लोग इसको दिमाग में रखिए। आगे और फॉर्मूला हम लोग लेकर चलते हैं, पहले इसको मिटा देते हैं ताकि जो है दिक्कत नहीं हो आप लोगों को। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आशा है। एक बार और आप देख लीजिए भली भांति इसको। अब हम लोग आगे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है उसको देखेंगे। लाभ और हानि आपने समझा कि लाभ क्या होता है और हानि क्या होता है। साधारण ब्याज क्या है, समय क्या होता है, मूलधन क्या होता है। साधारण ब्याज बराबर सूत्र क्या होगा, दर बराबर सूत्र क्या होगा, मूलधन बराबर सूत्र क्या होगा, समय बराबर सूत्र क्या होगा, लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र क्या होगा, सेल प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है। तो ये तमाम चीज आप अगर जान लेंगे तो आपको खास करके ब्याज पर आधारित जो प्रश्न होगा उसको बनाने में तनिक भी दिक्कत नहीं होगा। अब आप एक चीज जान लीजिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट का हम बात कर रहे थे, थोड़ा सा उसके बारे में बता देते हैं आपको, जिसको हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। चक्रवृद्धि यानी कि ब्याज का ब्याज जो होता है उसी को हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। अर्थात मान लीजिए किसी व्यक्ति को आपने 500 रुपया दिया और उसका 5% ब्याज आपने लिया उससे। तो मान लीजिए 1 महीने के लिए टाइम आपने दिया और आपने कहा कि जो है मुझे इस 500 रुपये का 5% ब्याज चाहिए, यानी कि इसका इंटरेस्ट चाहिए। तो 500 रुपया का 5% कितना हुआ? चूंकि 100 रुपये में 5 रुपया हुआ तो 500 रुपये में 25 रुपया हुआ और 1 महीने का अवधि आपने दिया तो 500, और यदि आपको मूलधन समेत मिश्र धन वापिस करेगा तो 525 रुपया वह आपको भुगतान करेगा। ठीक है, तो ये जो 525 रुपया हुआ ये मूलधन समेत हो गया आपका, इसको हम लोग कहते हैं मिश्र धन। यानी कि कितना धन हुआ मिश्रित धन वो हमारा होता है अमाउंट, टोटल अमाउंट कितना हुआ। और जब आप उसको ज़्यादा रुपया दीजिएगा, जैसे मान लीजिए 1000 रुपया, 1000, 5000, 10,000, 50,000, तो इस पर आपका ब्याज ज़्यादा होगा अगर आपका परसेंटेज ज़्यादा है तो इसलिए कहा जाता है कि ब्याज में ना तो पैसा लेना चाहिए ना तो किसी को पैसा देना चाहिए। सूद जो खाता है मतलब वो उसका डेवलपमेंट नहीं होता है। ये हम कॉमिकल वे में बोल रहे हैं आपको, लेकिन चूंकि हमें जानना जरूरी है कि बैंक वगैरह सेक्टर वगैरह सब में, बैंकिंग में खास करके इसका उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। जो भी कॉमर्स पढ़ते हैं उसके लिए बहुत ही फायदेमंद वीडियो होगा आपके ये जो मैं बताना चाह रहा हूं आप लोगों को। तो चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब हुआ ब्याज का ब्याज। जैसे मान लीजिए 525 रुपया हुआ 1 महीने का ब्याज, अब 525 रुपया हुआ, अब वो बंदा आपको नहीं दिया 1 महीने में, तो आपने कह दिया कि अब हमें ब्याज का ब्याज अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज भी चाहिए। अब वो 525 रुपया जो होगा 525 रुपया का ब्याज होगा। इसी चीज को हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में अगर कहेंगे तो इसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि CI कहते हैं। C फॉर कंपाउंड, I फॉर इंटरेस्ट, दैट मीन्स चक्रवृद्धि, C फॉर चक्रवृद्धि और I फॉर ब्याज। अर्थात कंपाउंड मतलब चक्रवृद्धि मिश्रित जिसको कहते हैं और I मतलब इंटरेस्ट, दैट मीन्स ब्याज।
तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज का भी सूत्र होता है, यदि आपको मूलधन निकालना हो तो क्या होगा, दर निकालना हो तो क्या होगा, समय निकालना हो तो क्या होगा। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज के लिए आपको फॉर्मूला है कि यानी कि P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू दी पावर T, ठीक है। P इंटू 1 प्लस R बाय 100 टू दी पावर T, ये हमारा जो है निकल जाएगा, और -1, ये फॉर्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज के लिए। CI बराबर ये फॉर्मूला हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R बाय 100 टू दी पावर T, या N कह सकते हैं, -1, जहां P मूलधन हुआ, R दर हुआ, T टाइम हुआ, आप देख रहे हैं। तो इस आधार पर यानी इस फॉर्मूला पर आप जो है चक्रवृद्धि ब्याज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम कुछ सवाल को लेकर चलेंगे और आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपको हम साधारण ब्याज से संबंधित कुछ सवाल को बता देते हैं, ताकि जो है आप लोग भली भांति जान लीजिएगा कि साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए साधारण ब्याज पूछ रहा है, तो मान लीजिए मूलधन दे दिया है आपको 4000 रुपया, 4000 रुपया आपको मूलधन दिया है, ठीक है। उसके बाद दर दे दिया आपको, R दे दिया आपको 5%, R दे दिया आपको 5%, और टाइम दे दिया आपको 2 ईयर्स टाइम दे दिया, यानी 2 वर्ष। तो आप अगर आपको कह दिया कि आप जो है साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट निकालिए, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको मैंने बताया था कि चूंकि SI बराबर फार्मूला होता है PRT बाय 100, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं SI इक्वल टू P का वैल्यू देखिए कितना है, तो 4000 है, गुना R का वैल्यू कितना है, तो 5% है, और टाइम हमारा 2 साल है, तो नीचे में हमारा 100 हो जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा। और अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 4 पंचे 20 दूनी 40, यानी कि 40 पर 1 ठो 0 हो जाएगा, अर्थात 400 रुपया जो है हमारा जो है साधारण ब्याज निकलेगा। किस पर? जब हमारा मूलधन 4000 हो, दर 5% हो, टाइम 2 ईयर्स हो, तो साधारण ब्याज हमारा निकल जाएगा 400। अब आप देखिए कि मान लीजिए इस तरह का भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि साधारण ब्याज आपका दिया है 400 रुपया, ठीक है। उसके बाद आपका दर दिया है 5%, दर इक्वल टू 5%, और उसके बाद टाइम दे दिया है आपको 2 ईयर्स, तो कह दिया आपको मूलधन ज्ञात कीजिए। इस तरह से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि मूलधन बराबर क्या सूत्र होगा, तो आप लोग भली भांति जान लीजिए कि मूलधन बराबर क्या सूत्र होगा। तो आपको मैंने फार्मूला के अकॉर्डिंग बताया था। तो मूलधन बराबर फार्मूला होता है, यानी P इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा साधारण ब्याज गुना 100 बटे दर गुना समय, अर्थात R इंटू T। तो हमारा साधारण ब्याज कितना है, तो हमको चूंकि मूलधन फाइंड आउट करना है, यहाँ आप देख रहे हैं ये 400 रुपया 4000 जो रुपया है ये मूलधन है, तो यही हमको ज्ञात करना है। तो साधारण ब्याज गुना 100, तो साधारण ब्याज हमारा कितना निकला है, तो यहाँ आप देख रहे हैं 400 रुपया निकला है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 400 मल्टीप्लाई 100 बाय R इंटू T। तो R कितना है, तो 5 है, 5% गुना T कितना है, तो 2 साल है। अब आप इसको हल कर लीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा 400 मल्टीप्लाई 100, 5 दूनी 10, और 1 0 कंप्लीट हो जाएगा, 400 दही 4000 हो जाएगा। तो ये हमारा निकल गया, क्या कहते हैं, मूलधन। तो इस तरह से आपको अगर 3 चीज़ दिया रहेगा तो चौथा चीज़ आप खुद ब खुद निकाल सकते हैं। तो ये आपने समझा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और भी कुछ सवालों को लेते हैं और आपको हम बताने का प्रयास करते हैं। फॉर्मूला वगैरह सब भी ढंग से आप लोग सीख लीजिए, ताकि जो है अगर आप साधारण ब्याज का मतलब जो है कैसे निकालना अगर चाहेंगे तो किस तरह से निकलेगा, तो फार्मूला इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए जो है फार्मूला आप लोगों को माइंड में होना चाहिए, चाहे वह साधारण ब्याज का फार्मूला हो, चाहे वह चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला हो, चाहे लाभ बराबर हो, चाहे लाभ % बराबर हो, चाहे आपका विक्रय मूल्य हो, क्रय मूल्य हो, कुछ भी हो, तो आप सिर्फ सवाल के माध्यम से फॉर्मूला के साथ आप उसका हल आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग जो फार्मूला इससे संबंधित है उसको भी देख लेते हैं।
तो देखिए एक ब्याज बराबर एक फार्मूला ये भी होता है, तो ब्याज बराबर एक फार्मूला ये होता है, याद रखिएगा आप लोग, ब्याज बराबर सूत्र होता है, यानी कि ब्याज को हम लोग इंटरेस्ट कहते हैं और ब्याज बराबर होता है मिश्र धन घटा मूलधन, मिश्र धन घटा मूलधन। याद रखना है आप लोगों को कि ब्याज के बराबर होता है मिश्र धन घटा मूलधन। मिश्र धन को हम लोग अमाउंट से इंडिकेट करते हैं और मूलधन को हम लोग पी से और ब्याज को हम लोग आई से, तो आई बराबर ए माइनस पी। ठीक है, अब हम लोग एक दो सवाल को लेते हैं और उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए प्रश्न है कि कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कोई मूलधन 4 वर्षों में अपना 1.25 गुना हो जाएगा। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस तरह का प्रश्न आने वाले एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए प्रश्न को समझते हैं। ये आपने समझा फॉर्मूला, और भी फार्मूला वगैरह सब जो है मैं लिखाने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर क्वेश्चन लिखते हैं 1 नंबर का, यहाँ पर 1 नंबर का क्वेश्चन है कि कितने प्रतिशत, यानी कि कितने प्रतिशत, आप लोग ध्यान से देखिए, हम यहाँ प्रश्न को लिख रहे हैं ताकि आप लोगों को भी दिखाई दे कि क्या प्रश्न है। कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कोई मूलधन ठीक है, कोई मूलधन 4 वर्षों में अपना 1.25 गुना हो जाएगा। 4 वर्षों में अपना 1.25 गुना हो जाएगा, 1.25 गुना हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा।